जय श्री राम इन्वेस्टर्स। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो भी लॉस ही बना रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा कुछ बोलूँ या फिर मतलब कुछ ख्याली पुलाव पकाऊँ, इससे अच्छा हम लोग किसी एक क्लाइंट का लाइव पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो ये आपके सामने एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो है जिन्होंने हमें 2 लाख रुपए दिए थे, एंड उस 2 लाख का हम लोगों ने 2,03,000 रुपए किया, वो भी 2 महीनों में। आप बोलोगे 2 महीने कैसे? रुको भाई रुको, ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दिखाता हूँ। तो उनका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कब हुआ? 19 जनवरी 2024। बट 19 जनवरी 2024 के बाद वो 11 दिन तक पैसा वैसे का वैसे ही डेट फंड में पड़ा रहा। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ? फेब्रुवरी के फर्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन हम लोगों ने उसको मार्केट का जो भी हमारा अल्गोरिथम बता रहा था उसके हिसाब से स्विच कर दिया। तो 50% अमाउंट हम लोगों ने इक्विटी में स्विच किया। एंड इक्विटी में अमाउंट स्विच करने के बाद क्या दिख रहा है हम लोगों को कि भाई उनका जो रिटर्न्स है अभी तक वो 1.5 पर पहुंच गया है। मतलब 2 महीना, मैं बोल सकता हूँ 2 महीना अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है उनका इक्विटी में स्विच होके, बट ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में हम लोगों को जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। अभी आप तो बोलोगे कि भाई मार्केट तो भाग रहा है तो फिर मतलब तुम्हारे रिटर्न्स भी अच्छे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मतलब आप ऊपर या नीचे इन्वेस्ट करके मार्केट के अंदर रिटर्न बना सकते हो। इस क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट हुआ तो निफ्टी कहाँ पे था? निफ्टी था ऑलमोस्ट 22,000 के पास। एंड अब निफ्टी कहाँ पर है? निफ्टी अभी है 22,300। मतलब निफ्टी 1% तक भी नहीं भागा है। 1% तक भी नहीं भागा है, बस 300 पॉइंट भागा है। एंड उसके बावजूद भी इस क्लाइंट के रिटर्न्स कितने हैं? ऑलमोस्ट 1.5%, बस 2 महीनों के अंदर। एंड उसके लिए हम लोगों ने रिस्क लिया क्या? बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। सिर्फ 50% ऑफ द क्लाइंट्स मनी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड एंड बाकी का डेट फंड्स में है। तो अभी ये डेट एंड इक्विटी फंड्स क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हम लोगों ने क्लाइंट को एक निप्पॉन का पोर्टफोलियो बना के दिया है। एंड इस निप्पॉन के पोर्टफोलियो में 2 इक्विटी फंड है एंड एक डेट फंड है। तो हर महीने की पहली तारीख को हम लोग क्या करते हैं? डेट टू इक्विटी या इक्विटी टू डेट स्विच करते हैं, जो भी हमारा रेशियो हमारा अल्गोरिथम बताता है। तो अभी इसकी वजह से क्या होता है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर हम लोग मान लें कि मंडे के दिन मार्केट खुलता है एंड एकदम से जीरो हो जाता है, मतलब जीरो, ये तो मतलब ऐसा तो कभी होगा नहीं कि मार्केट जो है वो एकदम जीरो हो जाएगा। बट वो अगर एकदम ऐसा गिर के अगर जीरो हो गया, ठीक है, एंड ये क्लाइंट ने अपना पोर्टफोलियो खोल दिया, तो भी इनके सिर्फ इसमें से 1 लाख चले जाएंगे। इनके बाकी के बचे हुए 1 लाख अभी के तभी भी वैसे ही रहेंगे। ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई भी, मतलब मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप अभी किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कीजिए एंड उसको पूछिए कि मार्केट अभी जो है वो मतलब एक ऐसा अप ट्रेंड में है, तो आप बताइए मुझे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो आपको दुनिया भर के इक्विटी फंड चिपका देगा, बट वो आपको कभी डेट फंड्स के बारे में नहीं बताएगा। हम ही, आप ऐसे मान सकते हो कि आपके शुभ चिंतक है कि जो आपको एक डेट फंड भी देते हैं एंड विद अ बैकअप प्लान कि अगर कल को मार्केट करेक्ट भी कर गया तो हम इसको इक्विटी टू डेट स्विच कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ एक क्लाइंट का रिटर्न मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको और एक क्लाइंट का बताता हूँ रिटर्न, मतलब आपको थोड़ा सा विश्वास बैठेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये क्लाइंट ने हमें 1 लाख रुपए दिए थे। एंड उस 1 लाख का 1,01,000 रुपए हुआ है। 1,01,500 है बेसिकली। वो आगे का 500 हमें दिखा नहीं रहा है, बट यहाँ पे सिस्टम बता रहा है कि 1.5% से इनका पोर्टफोलियो भी ग्रो किया है। इन्होंने भी हमें पैसे कब दिए थे? इन्होंने भी हमें पैसे दिए थे ऑलमोस्ट उसी टाइम फ्रेम के आसपास। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इन्होंने भी हमें पैसे कब दिए थे? इन्होंने पैसे दिए थे 18 तारीख को जनवरी के। एंड फिर उसके बाद वो 12 दिन तक वैसे के वैसे ही पड़े रहे डेट फंड में। उन्हें कुछ हम लोगों ने ये नहीं किया। एंड हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने
जो है वो फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ फरवरी को वो अमाउंट इक्विटी फंड्स में स्विच कर दी। अभी इनका भी पोर्टफोलियो में इक्विटी एंड डेट फंड्स सेम ही है। इन्हें भी निप्पॉन के दो इक्विटी फंड दिए हैं एंड एक डेट फंड दिया है। तो हर एक क्लाइंट का हम लोग जो है ऐसे पोर्टफोलियो पर्सनली ट्रैक करते रहते हैं एंड मतलब जैसे जिनका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे हम लोग उनको पोर्टफोलियो बना के देते हैं। वेल, आज के डेट में मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप लोग मार्केट को देखते हो यहाँ पे तो मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है एंड सब लोग ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक करेक्शन आएगा, एक करेक्शन आएगा, एक करेक्शन आएगा। सारे लोग करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट बैकअप प्लान किसी के पास नहीं है कि भाई अगर करेक्शन आया तो हम क्या करेंगे। मतलब अगर कल को हम लोग इमेजिन करते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर है एंड मार्केट यहाँ से करेक्ट कर गया एंड मतलब एक अच्छा खासा 20-25% का एक करेक्शन आ गया, तो अगर आपने 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया है एंड अगर एक 35% का मैं एवरेज करेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ तो 1 लाख में से 75,000 उड़ गया, बच गए सिर्फ 65,000। एंड फिर मार्केट को अपने लेवल पे आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस बार। तो ये बैकअप प्लान किसी के पास नहीं है। आप लोगों को मतलब सारे जो सेल्स के बंदे हैं वो इक्विटी फंड्स पे इक्विटी फंड्स चिपकाते जाएंगे एंड मार्केट जब तक बढ़ रहा है तब तक आपको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस दिन मार्केट करेक्ट करना चालू करेगा उस दिन बहुत लोगों की बैंड बजने वाली है। वेल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा कि हम लोगों का कैसे एक जेन्युइन अप्रोच है मार्केट की तरफ एंड कैसे मतलब हम लोग क्लाइंट्स मनी प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देते हैं कि भाई मतलब एक डेट फंड दे दिया एंड अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे इस क्लाइंट का जो डेट टू इक्विटी प्रोपोर्शन है वो 50-50 ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग मतलब हम लोगों ने पूरी तरह से ख्याल रखा है कि भाई हाँ चलो ये क्लाइंट प्रोटेक्टेड है, हाँ प्रोटेक्टेड है, यस। हम लोगों ने अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया है। फिर भी हम लोग जो है हमने जो चीज प्रॉमिस की है हमारे क्लाइंट्स को वो हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं। मतलब एकदम मिनिमल रिस्क लेके जो हम लोग बताते हैं क्लाइंट्स को वो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। एंड ये आज के डेट में बहुत कम लोग कर रहे हैं। एंड बैकअप प्लान के बारे में पूछोगे तो किसी के पास बैकअप प्लान नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोगों को मतलब आज का वीडियो समझ में आया रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड अगर आपको और डिटेल में जानना है कि आप वानी के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा। उस नंबर के ऊपर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कीजिए। हम हमारे साइड से कोई तो बंदा आपको अटेंड कर देगा। एंड अगर ऐसे ही आपको मतलब और वीडियोस देखने हैं अभी मतलब आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि मार्केट को कौन से फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एंड हम कैसे उन फैक्टर्स का यूज करके मार्केट को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। बट वो आने वाले समय में, आज के लिए जस्ट मुझे इतना दिखाना था कि भाई जो हम लोग एफएनओ में करते हैं वो हमारे क्लाइंट के म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट से बहुत ही ज्यादा अलग है। वो दोनों चीजें सेम नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।